Good morning everyone. In today's video, I am going to explain sentence completion set 2 and the questions that I am going to explain are from 18 to 34. Choosing the appropriate filler भी इसे आप कह सकते हैं और किताब में इसका नाम Choosing the appropriate filler ही दिया गया है। 1 to 17 इसके पिछले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं और आज 18 to 34 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस मेडिसिन्स आर डैश फॉर क्योरिंग कोल्ड। सर्दी को ठीक करने के लिए ये दवाइयां डैश हैं। ये दवाइयां सर्दी को क्योर कर देने के लिए, ठीक कर देने के लिए डैश हैं। अब दवाइयां क्या हैं? ये दवाइयां प्रॉपर हैं, ये दवाइयां उचित हैं। शब्द तो ये भी सही लग रहा है। रियल हैं, वास्तविक हैं, इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं, कैपेबल हैं यानी योग्य हैं, पावरफुल हैं, इट मीन्स शक्तिशाली हैं। अब स्टूडेंट्स के सामने कई बार ऐसी समस्या आती है कि सारे शब्दों का हिंदी जानते हुए भी करेक्ट ऑप्शन चूज करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शब्दों के ऊपर सही पकड़ नहीं है, शब्द केवल रट गए हैं आप। यहां दवा के असर की बात हो रही है। असर इट मीन्स प्रभाव के लिए हम इफेक्ट का यूज करते हैं, तो जो दवा इफेक्ट करे वह इफेक्टिव होगी, इसलिए आपका आंसर सी होगा, इफेक्टिव मेडिसिन। क्योरिंग कोल्ड, क्योर मीन्स होता है ठीक करना, चंगा करना। यहां से एक प्रेपोजिशन भी सीखना है आपको। क्योर शब्द है यह जब नाउन का काम करता है प्रेपोजिशन फॉर लेता है, और यह जब वर्ब का काम करता है प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। ही वॉज क्योर्ड ऑफ हिज मैलेडी, ऑफ हिज डिजीज। मैलेडी डिजीज ये सिनोनिमस है। देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, देयर इज नो क्योर फॉर कोविड-19। यहां पर क्योर नाउन का काम किया, पहले एग्जाम्पल में क्योर वर्ब का काम किया। तो ध्यान देंगे क्योर के बाद प्रेपोजिशन ऑफ भी लगता है, प्रेपोजिशन फॉर भी लगता है। दो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। इट इज इजी टू डैश बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को रिप्लेस करना असंभव है। आसान है डैश करना, आसान है डैश करना, लेकिन बट यहां जो कंजंक्शन लगा है यह बता रहा है कि कोई विपरीत शब्द इधर लाना है। हटा नहीं सकते इसे, लेकिन इसकी डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिनाई, मना करना। जब हम किसी आरोप का खंडन करते हैं, रेफ्यूट करते हैं, तो हम डिनाई करते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, डिनाई कर जाते हैं। अप्रूव, स्वीकृति देना। अप्रूव, स्वीकृति देना। प्रोपागेट, प्रचार करना। कास्टिगेट, निंदा करना, शिकायत करना। एंड एलिमिनेट, हटाना या दूर करना, छंटनी करना। अब क्या कर सकते हैं यहां पर? इट इज इजी टू डिनाई कि इट इज इजी टू अप्रूव, या प्रोपागेट, कैस्टिगेट और एलिमिनेट। तो क्या सेलेक्ट करें? कहा जा रहा है कि इट इज इजी टू डैश बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी निंदा करना आसान है, लेकिन उसे रिप्लेस कर देना यानी उसके जगह पर किसी दूसरे को ला करके रख देना यह असंभव है, यानी इसका जगह कोई ले नहीं सकता। इसलिए यहां आंसर डी होगा। बाकी अगर कोई भी हम यहां फील करते हैं तो अर्थहीन हो जाता है सेंटेंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20।
सिंस शी इज द टीचर ऑफ लैंग्वेज, चूंकि वह लैंग्वेज की शिक्षक है, भाषा की शिक्षक है, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ अ डैश। अब भाषा के टीचर से हम डैश के गिल्ट की उम्मीद नहीं करते। यानी जो भी शिक्षक भाषा को पढ़ा रहे होते हैं उनसे भाषाई समस्याएं होंगी, भाषाई अशुद्धियां होंगी, इस बात को कि हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब भाषाई अशुद्धि के लिए वर्ड क्या होता है? अबेरेशन। अबेरेशन मीन्स होता है भटकाव, अलगाव। सोलेसिज्म भाषाई या व्याकरणीय अशुद्धि। सिज्म फूट या दरार, मतभिन्नता जो बंटवारे के किनार पर, कगार पर लाकर के खड़े कर दे, उसे स्किज्म कहते हैं। स्किज्म। बॉम्बास्ट शब्दाडंबर, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग बॉम्बास्ट है। स्टैंसन मीन्स सपोर्ट होता है। स्टैंसन मीन्स एक तरह का खंभा जो सपोर्ट का काम करता है, स्टैंसन। तो अब यहां व्याकरण से संबंधित बात कौन सी है, भाषा से संबंधित बात कौन सी है? तो वह है सोलेसिज्म, इसलिए आंसर सोलेसिज्म होगा। The poor ones continue to dash out a living in spite of economic liberalization in that country. देश में आर्थिक उदारीकरण के बावजूद जो गरीब लोग हैं, द पुअर वंस, उन्हें अपनी लिविंग को अर्न करने में कठिनाई हो रही है। तो द पुअर वंस कंटिन्यू टू डैश आउट अ लिविंग, एक इडियम आपको याद करना चाहिए, टू एक आउट अ लिविंग या लिवलीहुड। टू एक आउट अ लिविंग या लिवलीहुड का अर्थ होता है मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाना, यानी उतना ही कमाना जितने में भूखमरी की स्थिति न आए, परिवार चल जाए, बस मुश्किल से, दिक्कत से। तो एक आउट अ लिविंग, एक इसमें दिया हुआ है इसलिए सी होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इडियम पर आधारित होते हैं, फ्रेजल वर्ब पर आधारित होते हैं, कोलोकेशन पर आधारित होते हैं, और यदि आपने उन्हें याद नहीं किया है तो आपको होगी दिक्कत। धीरे धीरे करके इन सबको आप याद करते चले, जैसे यहाँ एक आपने सीखा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें केवल इस किताब के अध्ययन से आपको मिल जाएंगी, कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 22, आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली डैश द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। मैं समय समय पर आपको पत्र लिखूंगा, प्रोग्राम के डेट्स से आपको डैश करने के लिए। टेंटेटिवली, टेंटेटिव एडजेक्टिव का एडवर्ब है। टेंटेटिव मीन्स होता है चेंजेबल, दैट इज नॉट फाइनल। तत्काल में कोई डेट इत्यादि मिल जाती है, बट हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, तो इस डेट को हम टेंटेटिव डेट कहेंगे, फाइनल नहीं है यह। तो आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली, समय समय पर एक पत्र लिख करके मैं आपको प्रोग्राम के डेट से डैश कर दूंगा, वो पत्र डैश करेंगे। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब होता है संलिप्त होना, यह तो होगा ही नहीं, अर्थ में V1 का लिख रहा हूं, संलिप्त होना, होना करना दोनों, होना भी और करना भी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में हम इसका यूज करते हैं। अर्ज का कई अर्थों में प्रयोग होता है, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को रखना। एजर्ट इसका सिनोनिम होता है। अब अर्ज मीन्स आग्रह करना भी होता है,
अर्ज मीन्स इस तरह से बात को रखना कि आगे वाला व्यक्ति एक्साइट हो जाए, वहां भी हम अर्ज का प्रयोग करते हैं, कई अर्थों में इसका यूज है। गाइड, मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। इंडिकेट, सूचित करना। इंडिकेट, इंगित करना। प्रोपागेट, प्रचार करना। मैं प्रोपागेट का लिख रहा हूं, प्रोपागेटिंग का नहीं, क्योंकि हमें बेसिक वर्ड याद करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बेसिक लिखता हूं। अब यहां पर क्या होगा, तो सूचित करना, इंगित करना का यहां सेंस बन रहा है और वर्ड हमारे पास इंडिकेटिंग है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। इन्वॉल्विंग, अर्जिंग, गाइडिंग और प्रोपागेटिंग ये सुटेबल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, जर्मन नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट 23, he should be dismissed for his dash remarks about his superiors। उसने अपने सुपेरियर्स यानी अपने वरीय अधिकारी, अपने से सीनियर लोगों के लिए डैश रिमार्क्स दिया है, इसलिए उसे डिसमिस किया जाना चाहिए, उसे डिसमिस कर देना चाहिए, उसकी सेवा को टर्मिनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि वह डैश रिमार्क्स पास किया है अपने सुपीरियर्स के बारे में, अपने वरीय पदाधिकारियों के बारे में, अपने से सीनियर लोगों के बारे में, इसलिए उसे डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस में है। क्रिटिकल, क्रिटिकल का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। क्रिटिकल मीन्स दयनीय होता है, और तब इसका सिनोनिम पिटिएबल हो जाता है, मिजरेबल हो जाता है। पिटिएबल और मिजरेबल, इसका प्रयोग हम महत्वपूर्ण के अर्थ में भी करते हैं। क्रिटिकल महत्वपूर्ण, और तब इसका सिनोनिम हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये शब्द विशाल हैं, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है जिसे आपके साथ शेयर करता हूं। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, की, वाइटल, पिवोटल। नो डाउट इन सब के यूज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है, बट इन सब का हिंदी महत्वपूर्ण, अहम, निर्णायक ही होता है। क्रूसियल भी लिख सकते हैं। तो ही शुड बी डिसमिस्ड फॉर हिज डैश रिमार्क्स अबाउट हिज सुपीरियर्स। अब हमें देखना है कि रिमार्क्स के लिए कौन सा एडजेक्टिव मोस्ट सुटेबल होगा। तो डिप्रेशिएटरी है, स्कैरिलस है, लाउडेटरी है और इम्पेकेबल है। डिप्रेशिएटरी मीन्स होता है वह जो डिप्रिसिएट कर दे, यानी जो अवमूल्यन कर दे, जो मान प्रतिष्ठा को घटा दे। अवमूल्यन करने वाला, यानी मान प्रतिष्ठा इत्यादि को कम आंकने वाला, कम महत्व देने वाला। स्कैरिलस मीन्स होता है अमर्यादित, और इसी का दूसरा अर्थ होता है अपमानजनक, अपमानजनक। लाउडेटरी, प्रशंसात्मक, ये सभी एडजेक्टिव हैं। लाउड वर्ब का एडजेक्टिव होता है लाउडेटरी, एडमिरेबल, लाउडेटरी, लाउडेबल सिनोनिम है सभी। इम्पेकेबल मीन्स होता है बेदाग, यानी स्पॉटलेस, स्पॉटलेस। अब क्या दें? टिप्पणी, रिमार्क्स कैसा? तो भद्दा, अमर्यादित, अपमानजनक, तब न डिसमिस की बात की जा रही है, इसलिए आंसर सी होगा। ये बहुत सुंदर कोलोकेशन है, याद करें। स्कैरिलस रिमार्क्स, अमर्यादित टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी। 23 का आंसर सी होगा। 24 आपके सामने। कंटेम्पररी economic development differs dash from the industrial revolution of the 19th century। अब हम यहां क्या करें? कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन, यानी उसी काल का, समकालीन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। डिफर्स, डिफर करता है, यानी भिन्न है। कितना भिन्न है? चूंकि ये सारे शब्द एडवर्ब हैं, कितना भिन्न है यह बताना है। फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के औद्योगिक क्रांति से
उस समय का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या किस तरह की भिन्नता रखता है यह आपको बताना है, यानी डिफॉ के लिए इस स्थिति में सुटेबल एडवर्ब क्या होगा यह बताना है। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, यूजुअली, सामान्यतः, लिटरली, शब्दशः, लिटरली शब्दशः, स्पेशली, खास तौर पर। अब कहीं कहीं आप ESPE भी देखते होंगे और कंफ्यूजन होता होगा कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, स्पेशली एस से लिख दें चाहे ES से लिख दें, सेम अर्थ होता है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ESPECIALLY जब हम लिखते हैं तो यह थोड़ा अधिक एम्फैसिस बनाता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। मार्केडली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, मार्केडली मीन्स स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तौर पर। तो contemporary economic development differs dash from the industrial revolution of the 19th century। स्वाभाविक तौर पर डिफर है, सामान्यतः डिफर है, शब्दशः डिफर है, खास तौर पर है कि स्पष्ट रूप से है। तो अंतर बताने में आप बार बार बोलते होंगे स्पष्ट अंतर, स्पष्ट अंतर है, तो इसलिए स्पष्ट तौर पर ज्यादा सुंदर आंसर होगा हमारा, यानी हम यहाँ मार्केडली को सेलेक्ट करेंगे। 25 आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक मैटर पर बातचीत करने के बाद, एक और खास बात, डिस्कस के बाद अबाउट का प्रयोग न करें, प्रायः स्टूडेंट कर देते हैं, कुछ अंग्रेजी के स्पीकर भी कर जाते हैं, डिस्कस अबाउट कभी न लिखें, गलत है। आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर अबाउट एन आवर द कमिटी डैश विदाउट हैविंग रिच्ड एनी डिसीजन, कमिटी बिना किसी निर्णय पर पहुंचे डैश हो गई। हालांकि डिस्कशन जो है लगभग 1 घंटे तक चला, वार्ता 1 घंटे तक चली, इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं आया और कमिटी डैश हो गई। बताना है कमिटी क्या हो गई, डिस्पर्स, तितर बितर होना, बिखर जाना, तितर बितर होना यानी बिखर जाना, डिसॉल्व, डिसॉल्व भूल जाना, भूल जाना डिसॉल्व, पोस्टपोन निरस्त होना, विथड्रू, विथड्रॉ का सेकंड फॉर्म है वापस होना या वापस लेना, इसी का मतलब होता है निकालना, विथड्रॉ। आप राशि, मनी इत्यादि को विथड्रॉ करते हैं, वापस ले लेते हैं। एडजॉर्न्ड, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है। स्थगित होना और स्थगित करना, यानी यह भी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में यूज होता है। गॉट एडजॉर्न्ड भी लिख सकते हैं, द कमिटी गॉट एडजॉर्न्ड या द कमिटी एडजॉर्न्ड। आप प्रायः इसका प्रयोग पैसिव में देखते होंगे या आप सिनेमा में सुनते होंगे, नाउ द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, अब कोर्ट स्थगित की जाती है। इसका हम यूज एक्टिव में भी कर सकते हैं, यहाँ एक्टिव में यूज हुआ है, द कमिटी एडजॉर्न्ड, कमिटी स्थगित हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ यूज हुआ। अगर हम इसे स्थगित करना के अर्थ में यूज करेंगे तो यह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आगे बाकी सभी गलत हैं, आंसर एडजॉर्न्ड होगा। 26 द वर्ड घराना points to the concepts of stylistic individuality and handing down of tradition within family confines। confine means होता है सीमा, confine means कैद करना। यह नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। यहां पर यह नाउन का काम कर रहा है क्योंकि फैमिली यहां एडजेक्टिव बन गया और ये फैमिली कॉन्फाइंस है, यानी परिवार के भीतर की बात यहां की जा रही है। द वर्ड घराना, शब्द पर ध्यान देना है, इसी शब्द से संबंधित यह फिलर है। द वर्ड घराना, यानी यहाँ घराना शब्द को डिफाइन किया जा रहा है,
द वर्ड घराना पॉइंट्स आउट टू द डैश कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी। स्टाइलिस्टिक मतलब किसी स्टाइल का एडजेक्टिव होता है स्टाइलिस्टिक। इंडिविजुअलिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड हैंडिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशन यानी किसी फैमिली के भीतर की जो इंडिविजुअलिटी है और जो वहां एक परंपरा बनी आई है उसी को हम घराना कहते हैं। यानी इनके अंदर जो कुछ डैश हैं, अब वही भरना है इसलिए अर्थ थोड़ा पता लग रहा है, कुछ डैश कॉन्सेप्ट है उस परिवार का, अपना कुछ खास कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के हैंडिंग डाउन को, हैंड डाउन मीन्स होता है जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपनी कुछ क्वालिटीज सौंपती है तो वहां हैंड डाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसे हैंड ओवर मतलब ही सौंपना होता है। हमने कोई सामान लिया आपको दे दिया, मैंने हैंड ओवर कर दिया। आपने मुझे कोई चार्ज दिया था कि मैं 4 घंटे के लिए यहाँ जा रहा हूँ, तब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करें। आप आए, मैंने आपको चार्ज दिया कि भाई अपना ले लीजिए, अब मैंने हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर मतलब ही सौंप देना, हैंड डाउन मतलब ही सौंप देना। जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को कुछ दे करके जाती है तो वहां हैंड डाउन का प्रयोग करते हैं। तो द वर्ड घराना पॉइंट्स आउट टू द डैश कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इंडिविजुअलिटी। वहां जो खास स्टाइल की बात है उसको हैंडिंग डाउन करना परंपरागत तरीके से ही घराना कहलाता है। तो यह घराना शब्द संकेत करता है, पॉइंट टू मीन्स होता है संकेत करना, पॉइंट टू मीन्स होता है दर्शाना, व्यक्त करना। पॉइंट्स आउट टू द डैश कॉन्सेप्ट, वह कॉन्सेप्ट कैसा होगा। घराना शब्द में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कैसा होगा, उस फैमिली का खास, तभी तो नाम घराना पड़ा। म्यूजिक में भी होता है, तबला में होता है, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, अब यहाँ हमारे यहाँ छपरा घराना भी है। तो ये घराना मतलब यहाँ की कुछ इंडिविजुअल क्वालिटी, उसी को यहाँ इंडिविजुअलिटी कहा गया है। यानी ज्वाइंट, ज्वाइंट मीन्स संयुक्त होता है। जब यहाँ इंडिविजुअल फैमिली की बात की गई है तो आप ज्वाइंट कैसे लिख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स होता है मतांतर वाला, जिसमें मतांतर हो। ड्यूअल मीन्स होता है दोहरा। जब यहाँ सिंगल फैमिली के इंडिविजुअल क्वालिटी की बात की गई है, इंडिविजुअल स्टाइल की बात की गई है, तो आप ज्वाइंट नहीं लिख सकते, या कन्फ्लिक्टिंग तो होगा ही नहीं, ड्यूअल भी नहीं होगा। कंट्राडिक्टरी मीन्स होता है विरोधाभासी, विरोध को उत्पन्न करने वाला, विरोधाभासी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण। घराना शब्द असाधारण कंसेप्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट को ही दर्शाता है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलेक्ट किया जाएगा, वरना कौन किसको पूछता है। जब तक कुछ स्पेशल ना हो, जब तक कुछ खास ना हो, कुछ पर्टिकुलर ना हो, कौन किसको पूछता है, कौन घराना का लेवल देने जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा आंसर 26 का 27। द गवर्नमेंट इज सर्टेन, इट मीन्स डिटरमिन्ड, सरकार सर्टेन है, सरकार डिटरमिन्ड है। टू डैश द पब्लिकेशन ऑफ एनी डिटेल्स ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट रिसर्च, यह जो गलत रिसर्च हुआ है, यह जो धोखाधड़ी करके शोध किया गया है, इसके डिटेल्स के पब्लिकेशन को डैश करने के लिए सरकार सर्टेन है, यानी सरकार डेफिनिट है इसके ऊपर, सरकार इसके ऊपर डिटरमिन्ड है। तो क्या दें, रिटेन, रिटेन मीन्स धारण करना, रिटेन मीन्स धारण करना। रेस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित करना, बैन कर देना, रेस्ट्रिक्ट है इसका साइन ऑफ बैन होगा, प्रतिबंधित करना। डिले विलंब करना, टालना, डिले विलंब करना या टालना। प्रोहिबिट निषिद्ध करना, रोक देना, न होने देना, निषिद्ध करना। और कॉन्सील छिपाना, रिवील इसका एंटोनिम होगा, एक्सपोज इसका एंटोनिम होगा और हाइड इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो कोई फ्रॉडुलेंट रिसर्च है, यानी वह रिसर्च जो फ्रॉड तरीके से किया गया है, उसके डिटेल्स के पब्लिकेशन को सरकार डैश करने के लिए सर्टेन है। क्या करेगी सरकार, कोई गलत चीज को पब्लिक के सामने आए इससे रोकेगी, नहीं आने देना चाहेगी।
तो कंसील नहीं होगा, यहाँ पर होगा निश्चित तौर पर प्रोहिबिट। सरकार रोकेगी। जब आधिकारिक तौर पर हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कहीं प्रवेश करने से रोकते हैं, एक्सेस डिनाई करते हैं, तो वहां प्रोहिबिट का प्रयोग होता है। निषिद्ध कर देना, अधिकारों को सीमित कर देना, कैद कर देना, यानी प्रोहिबिट होगा। 27 का डी। 28, इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विच डैश हिम थ्रू द ट्रेजेडी। वह मदद ही तो था जो उसके दोस्तों से उसे मिला, जिसने उसे ट्रेजेडी से डैश कर दिया। थ्रू द ट्रेजेडी, helped, boosted, perked, supported, sustained। यहाँ मीनिंग कुछ चेंज हो रहा है, जो मैंने बोला उसे थोड़ा अलग है। शब्द देखें, हेल्प आप जानते हैं, मदद करना। बूस्ट, तीव्रता लाना। पर्क्ड, इंसेंटिव इत्यादि देना, बोनस देना, पर्क है। पर्क का दूसरा अर्थ होता है गर्व से सिर उठाकर चलना। हिंदी में क्या कहते हैं बोनस? प्रोत्साहन राशि देना। और इसी का दूसरा अर्थ गर्व से सिर उठाकर चलना, पर्क। पर्क नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। सपोर्टेड, मदद करना। सस्टेन, संभालना। सामान्य तौर पर जब स्थिति बिगड़ी हुई होती है, जब ट्रेजेडी का समय होता है, हादसा इत्यादि का समय होता है, उस समय आदमी सस्टेन करने में कठिनाई प्राप्त करता है, यानी उसे कठिनाई होती है खुद को संभाले रखने में, पूर्व की स्थिति में खुद को कायम रखने में उस आदमी को दिक्कत होती है। यानी यहाँ पर सस्टेन्ड आंसर होगा। सस्टेन का कायम रखना भी अर्थ होता है, संभालना या कायम रखना। यानी दोस्तों से मिली मदद ही तो थी जिसने उसे ट्रेजेडी के दौरान संभाल कर रखा। अगर वो मदद नहीं मिली होती तो वह बिखर गया होता, सस्टेन नहीं रहता, टूट गया होता। तो 28 का आंसर ई होगा। 29, द सिक्योरिटी फॉर द मिनिस्टर्स हैज बीन डैश अप फॉलोइंग द अटैक एट अ पब्लिक मीटिंग लास्ट इवनिंग। यानी सिक्योरिटी, जो मिनिस्टर्स की सुरक्षा है, उसे डैश कर दिया गया है क्योंकि पब्लिक मीटिंग जो लास्ट इवनिंग हुई थी उसमें अटैक हुआ। तो फॉलोइंग द अटैक एट अ पब्लिक मीटिंग लास्ट इवनिंग, यानी लास्ट इवनिंग हो रही पब्लिक मीटिंग के अटैक के पश्चात सिक्योरिटी जो मिनिस्टर्स की है उसे डैश कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर लास्ट इवनिंग लगा है तो यहाँ पर क्यों हैज हैव का प्रयोग हुआ है? होता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट की बात है। अटैक जो हुआ है वो लास्ट इवनिंग ही हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था उनकी अभी भी टाइटेंड है, अभी भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कर दी गई है लेकिन अभी तो कंटिन्यूड है ना, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। तो स्टीयर मीन्स होता है संभालना, दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है वो स्टीयर से ही तो बनता है, स्टीयरिंग। गियर, अब गियर का हिंदी क्या कहेंगे? गियर अप मीन्स होता है तेजी लाना, गियर डाउन मीन्स होता है स्लो कर देना। गियर, अब छोड़ देता हूं गियर का हिंदी। स्पीड, तेजी लाना। ब्लॉट, फूलना। पानी में हम किसी चीज को डालेंगे तो वो फूलेगा और उस फूलने के लिए ब्लोट का प्रयोग है। जैसे आप अन्न इत्यादि डाल दे पानी में, फूल जाएगा। बॉडी भी पानी में डालने के बाद फूल जाएगा, तो जब फूलेगा तो उसका अंग्रेजी ब्लॉट होगा। बीफ्ड, यही है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। बीफ अप का मीनिंग होता है टाइटन।
चुस्त दुरुस्त करना। और बीफ अप बार बार द हिंदू एडिटोरियल में दिया जाता है। बीफ अप मीन्स होता है चुस्त दुरुस्त कर देना, यानी पहले से जो व्यवस्था है उसमें और सख्ती ला देना, टाइटन कर देना उस चीज को, यानी आंसर होगा बीफ्ड अप। ऐसे तो बीफ मीन्स होता है मवेशी का मांस, खासकर गाय का मांस, बट बीफ अप एक फ्रेज है जिसे आप याद करें, चुस्त दुरुस्त करना, टाइटन कर देना। द क्रिमिनल्स मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एवन दो टू आर्म्ड पुलिसमैन वर डैश विजिल ओवर देम। ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टू कीप विजिल होता है। टू कीप विजिल निगरानी करना या रखना, तो टू कीप विजिल होता है फिक्स्ड है। अब टेकिंग पुटिंग गार्डिंग कीपिंग, तो आंसर क्या होगा हमारा डी। याद करना है, अगर याद है तो ये बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। सोचते रह जाएंगे कि क्या दे, टेकिंग दे कि पुटिंग दे कि गार्डिंग दे कि लुकिंग दे। तो टू कीप विजिल याद करने की चीज है, याद करें। निगरानी रखना, आंसर होगा डी। 31 जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। जनरल अवेयरनेस सामान्य सचेतता और शिक्षा सुगम बनाती है। फैसिलिटेट सुगम बनाना यानी आसान बनाना, सुगम बनाना यानी आसान बनाना किस चीज को, तो द डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। यहां नाउन चाहिए क्योंकि द लगा है, इस ब्लैंक में हमें नाउन चाहिए। स्किल को प्राप्त करने वाला नाउन चाहिए। स्किल को प्राप्त करने के लिए क्या यूज करें, क्रिएशन का दो अर्थ होता है, रचना या निर्माण। ऐसे क्रिएशन मीन्स सृष्टि भी, सब सिनोनिम ही हैं। सृष्टि। रिक्वायरमेंट आवश्यकता, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। एक्विजिशन अधिग्रहण, ग्रहण करने का काम, एक्ट ऑफ अक्वायरिंग समथिंग, अधिग्रहण या प्राप्ति। प्रोक्योरमेंट प्राप्ति, इसका प्रयोग खास तौर पर इक्विपमेंट के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन। अब प्राप्ति के लिए हमारे पास दो शब्द हो गया, एक हो गया एक्विजिशन, दूसरा हो गया प्रोक्योरमेंट। सेना में मिलिट्री जो इक्विपमेंट होते हैं, जो टूल्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, उनमें यूज होता है प्रोक्योरमेंट का। लड़ाई संबंधी चीजों को प्राप्त करने में प्रोक्योरमेंट का प्रयोग करेंगे। यहां पर नॉलेज और स्किल की बात हो रही है, तो नॉलेज, स्किल और पूर्वजों से जो हमें धन इत्यादि प्राप्त होता है, नहीं एक मिस्टेक हमसे हो रहा है, नॉलेज स्किल के लिए हम प्रयोग करेंगे एक्वायर का, और उसी का नाउन बनाते हैं तो एक्विजिशन हो जाता है। अब एक बात जो हम बोल गए कि जो धन इत्यादि हमें पूर्वजों से मिलता है, वहां मैं गलत जा रहा था। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है और एक प्रॉपर्टी हेरिडिटरी होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। एक्वायर्ड माने जो मैंने अर्जित किया है, और एक जो हमें पूर्वजों से मिला है वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारा लेगेसी है जिसे हमें हमारे पूर्वज ने दे दिया। तो यहां हम एक्विजिशन का प्रयोग करेंगे। एक्विजिशन प्राप्ति, एक्वायर वर्ब का यह नाउन है, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। 32 द स्पीकर डिडंट प्रॉपरली use the time as he went on dash on one point alone। स्पीकर सही ढंग से टाइम का यूज नहीं किए, क्योंकि अब एज का सामान्य विद्यार्थी केवल जैसा अर्थ जानते हैं। एज कंजंक्शन भी है, एज एडवर्ब भी है, आपको पकड़ना होता है यह किस रूप में यूज हुआ है। आप देखिए दो पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह कंजंक्शन है। जब यह तुलना व्यक्त करने में आएगा तब यह एडवर्ब हो जाएगा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, यहां पर एडवर्ब हो गया। As he went on dash on one point alone, स्पीकर एक ही पॉइंट पर बोलते गए और टाइम का प्रॉपर यूज उन्होंने नहीं किया। बोलने का तो अंग्रेजी चाहिए। डायलेट मीन्स होता है फैलाना, बॉडी पार्ट्स के लिए भी इसका प्रयोग होता है। डायलेशन इन किडनी,
यानी किडनी का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना, डायलेशन हो गया। डिवोटिंग, समर्पित होना। डेलिबरेटिंग, डेलिबरेट, विचार करना। डेलिबरेट, वर्णन करना। डाइल्यूटिंग, पतला करना। किसी चीज में पानी मिलाकर, जैसे कोई शरबत इत्यादि जो ज्यादा गाढ़ा है उसको पतला करना है। लिक्विड को पतला करने में जब हम कोई चीज अदर लिक्विड मिलाकर उसे पतला करते हैं तो डाइल्यूट का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना, बांटना। वितरित करना यानी बांटना। तो क्या दें यहाँ, द स्पीकर डिडंट प्रॉपरली यूज द टाइम एज इवेंट ऑन डैश ऑन वन पॉइंट अलोन। एक ही पॉइंट पर स्पीकर बोलते गए, एक ही पॉइंट की चर्चा करते गए और टाइम का उन्होंने प्रॉपर यूज नहीं किया। आंसर सी होगा 33 आपके सामने। ए नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन डैश सूनर इफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन एंड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैबिट्स हैड बीन रेयर। यदि रूढ़िवादी सोच को कॉमन कर दिया गया, आई एम सॉरी, यदि रूढ़िवादी सोच और रूढ़िवादी जो आदतें हैं उनको हम रेयर किए होते और फ्री इंक्वायरी को कॉमन कर दिए होते, फ्री इंक्वायरी को कॉमन कर दिए होते, रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी बात इत्यादि को रेयर किए होते, तो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत अधिक एडवांसेस प्राप्त हो गए होते। तो यहां भी तो प्राप्त होने का शब्द चाहिए। परसिस्ट मीन्स होता है कायम रहना, दृढ़ रहना, बने रहना। इंडक्ट, लागू करना। सिक्योर, प्राप्त करना। सुरक्षित स्थान पा लेना सिक्योर होता है। अचीव्ड, प्राप्त करना। प्रोपागेट, प्रचार करना। अब सेलेक्ट क्या किया जाए, तो अ नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन में हिंदी बोल चुका हूं कि मेडिसिन में बहुत सारे एडवांसेस यानी डिवेलप थिंग्स प्राप्त किए जा चुके होते यदि इस संदर्भ में हम फ्री इंक्वायरी को कॉमन कर दिए होते और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैबिट्स जो है पुरानी सोच से संबंधित जो आदतें हैं उन्हें रेयर कर दिए होते। तो यानी प्राप्त करने का दो शब्द आ गया प्राप्त करने के लिए, सिक्योर भी और अचीव्ड भी। सिक्योर पोजीशन के लिए यूज होता है, जैसे हमें फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक इत्यादि को प्राप्त कर लेना है तो वहां सिक्योर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में उपलब्धि की बात हो रही है, उपलब्धि प्राप्त हुई होती, इसलिए बेस्ट ऑप्शन अचीव्ड होगा। सिक्योर इतना आप सुने होंगे, रन्स, रन्स में भी सिक्योर का प्रयोग कर सकते हैं, रैंकिंग में भी सिक्योर का प्रयोग आप कर सकते हैं। उपलब्धियों के लिए हम अचीव का प्रयोग करेंगे, आंसर होगा डी। और अगला प्रश्न है, द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स हैव बीन इंटेंसिवली रिवाइज्ड। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल्स है, मतदाताओं की जो सूची है उसे इंटेंसिवली रिवाइज किया गया है थ्रू हाउस टू हाउस डैश, घर घर जाकर, और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया है। यानी पहले से जो मतदाता की सूची थी उसमें बदलाव हुआ है, घर घर जाकर के बहुत गहनता पूर्वक उनकी गणना की गई है और तब फाइनल सूची लागू किया जाएगा या की गई है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच पड़ताल, इसका यहां कोई अर्थ नहीं है। एनंसिएशन, घोषणा। एनंसिएशन घोषणा। इन्यूमेरेशन गणना। डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण।
डॉक्यूमेंट से बना है। कैटेगराइजेशन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन सिनोनिम होते हैं। तो घर घर गणना करके, यानी रोल जब इलेक्टोरल की बनाई जा रही है तो घर घर गणना करके ना, हर घर जा करके कितने वोटर हैं इस घर में, इसकी गणना की गई, इसलिए यहाँ पर एन्यूमरेशन होगा और इसी के साथ कंप्लीट होता है यह वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी इसका जो लास्ट पार्ट होगा अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।